इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां इंडिगो एयरलाइंस को जो है इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर इंडिगो एयरलाइंस को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है। बीच में ही उसकी तकनीकी खराबी के कारण उसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, जिसमें तमाम कई बड़े नेता उसमें उस फ्लाइट में शामिल थे। आपको बता दें कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय झा, वहीं जदयू कोटे से सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू भी मौजूद थे उस फ्लाइट में। आपको बता दें कि फ्लाइट संख्या है, आपको बता दें कि फ्लाइट संख्या 6E2074 है, जो चलकर दिल्ली, पटना से दिल्ली जा रही थी। तभी तकनीकी खराबी का कारण जो है उसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा और इस विमान को जो है पटना एयरपोर्ट फिर वापस लाना पड़ा। आपको बता दें कि कारण क्या था जिसके वजह से जो है इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। इंडिगो जो एयरलाइंस की फ़्लाइट है, अचानक जब आसमान में उड़ान भर रही थी तभी अचानक जो है उसका आगे वाला जो चक्का है वो कहीं ना कहीं मूव नहीं कर रहा था, जिसके वजह से उसकी तकनीकी खराबी हुई और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर से है, जहां पर तमाम यात्री वापस जब दिल्ली जा रहे थे उन्हें लौटकर पटना आना पड़ा और सभी यात्री डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आखिर इस फ्लाइट में आखिर वजह क्या रही कि जिसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। तमाम जो यात्री थे वो काफ़ी परेशान थे, जिसके वजह से उन्हें परेशानी की वजह से बीच में ही इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। काफ़ी जो यात्री थे, जिसमें कई सांसद भी हैं, कई विधायक मंत्री भी हैं, ऐसे में कई वीवीआईपी उस फ्लाइट में शामिल थे। अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट है। आपको बता दें कि फ़्लाइट की संख्या, विमान संख्या 6E2074 है। फिर से हम बता रहे हैं आपको, विमान संख्या 6E2074, जो तकनीकी खराबी के कारण उसे पटना फिर से वापस लाया गया है। जिसके बाद जो जदयू के सांसद हैं सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एयरपोर्ट से जब बाहर निकले तो पूरी तरीके से उन्होंने जानकारियां दी है विस्तार से। वो भी बयान हम आपको पहले सुनाते हैं। इंडिगो की जो 12 बजे की फ़्लाइट थी यहाँ से दिल्ली के लिए, वो 40 मिनट लेट 12:40 में यहाँ से उड़ान भरी। उड़ान भरने के 10 मिनट के बाद तक में ऊपर में एयर में चले जाने के बाद भी आगे का चक्का व्हील जो था वो अंदर नहीं जा पा रहा था, हाइड्रोलिक काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण इतना आवाज़ कंपन होने लगा और इतनी आवाज़ होने लगी कि हर पैसेंजर चिंतित हो गए कि क्या आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है। तो कैप्टन ने कहा कि आगे का वो है सो हाइड्रोलिक व्हील नहीं काम कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। हमने एटीसी पटना से बात की, हम लोग वापस रिटर्न ले रहे हैं। फिर रिटर्न लेकर एक बार आए तो लैंडिंग लेना चाहा तो नहीं हो पाया, ड्यू टू सम कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फ्यूल ज़्यादा था। हवा में 2 चक्कर मार के फिर कैप्टन ने बहुत अच्छे स्मूथली लैंडिंग कराया। इसके लिए कैप्टन को बहुत बहुत थैंक्स। और सभी यात्रियों को उन्होंने बार बार कह रखा था कि आप चिंता न करें, हम पटना सकुशल सुरक्षित उतरेंगे। उतरने के बाद जो ग्राउंड स्टाफ लोगों ने हम लोग को बतलाया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर, इसको बनने में लेट लगेगा, तो अब आगे वाली जो फ्लाइट होगी उसमें सारे पैसेंजर्स को एकोमोडेट किया जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, क्योंकि आगे वाला जो चक्का है वो मूव नहीं कर रहा था। यानी कहीं ना कहीं जो है जिसके वजह से इंडिगो एयरलाइंस में खराबी आई, तकनीकी खराबी, जिसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पटना लाया गया। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर, सीधी तस्वीर, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आखिर वजह क्या रही, सब यही सवाल पूछ रहे हैं। जो यात्री थे उस सब प्लेन में सवार थे वो यही पूछ रहे हैं पायलट से कि आखिर क्या वजह हुई कि जिसके वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। ये तमाम तस्वीरें हम पटना एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर कि किस तरीके से इस जो है घबरा कर लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यात्री जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, जो वहां पर अथॉरिटी के लोग हैं, एयरपोर्ट पर जो अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करना पड़ा। कहीं ना कहीं मौसम खराब है, लगातार जो है इन दिनों फॉग दिखा जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके वजह से भी इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। लेकिन जो सामने निकलकर बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं इंडिगो एयरलाइंस में कुछ तकनीकी खराबी हुई, जिसके वजह से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। पटना से दिल्ली जा रही थी, फिर वापस पटना ही एयरपोर्ट पर उन्हें वापस लाना पड़ा। तो अब आगे की तस्वीर जो आएगी वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।